नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ समस्या की वजह से 4 सालों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन हमारा आयुर्वेद संग्रह नाम से टेलीग्राम चैनल चालू था जिसमें सारी एग्ज़ाम के बारे में सब डिटेल लोगों को बताया जा रहा था। हम लोगों ने सूत्र स्थान के 10 चैप्टर तक देख लिया था। 11 चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। 33वां अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताएंगे। 33वां अध्याय जो है वो महाचतुष्पाद के बाद में बताया गया है। 10 के बाद 11वां चैप्टर अभी 33वें अध्याय में व्याख्या करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक विमर्श में एक श्लोक है, तस्य आयुषे पूर्णतमय वेदा वेदोमिताम पच्छन्ते अनुस्मरणम लोकयु भयोत्तम। जो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है तो रेफरेंस के लिए डाल लीजिए इसको। फिर जो 3 ऐषणाएँ बताई गई हैं, प्राण धन और परलोक ऐषणा, भेल ने बताया है प्राण धन और धर्म ऐषणा। और उपनिषद में 3 ऐषणा बताई गई है, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा और वित्त ऐषणा। इसमें टोटल 14 मूल वृत्तियाँ हैं और 14 संवेद हैं। प्राणेषणा के श्लोक में इम्पोर्टेंट लाइन है, स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तान अवृत्ति अनुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने प्रमाद तदुभय एतदुक्तम अच्छते च। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और धनैषणा में इम्पोर्टेंट लाइन है, कृषि, पशु, वाणिज्य, राजो, सेवादिनी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है तो टिक कर लीजिए उसको। फिर परलोक ऐषणा में रेफरेंस के लिए लास्ट लाइन है, मातरम पितरम च एकम मन्यतिम जन्म कारणम स्वभावम परम निर्वाणम यदृच्छा च परे जना इति। तो ये परलोक ऐषणा में इम्पोर्टेंट लाइन है। प्रत्यक्ष, इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान के जो बाधक कारण 8 बताए गए हैं वो बताए गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से 8 कारण हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे एक महाभूत के लिए आकाश में अप्रतिघात होता है, वायु में चल गुण होता है, अग्नि में उष्णता होती है और जल में द्रव होता है और पृथ्वी में खर होता है। फिर चतुर्विध प्रमाण के बारे में बताया गया है, आप तो प्रदेश प्रत्यक्षम अनुमान युक्ति। ये 4 जो आचार्य चरक ने बताए हैं वो 4 प्रमाण है। फिर इसके बाद आप तो प्रदेश की जो डिफिनीसन बताई गई है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषां त्रिकाल अमलम ज्ञानम व्याहतम सदा और आपतशिष्टा विबुद्धस्तु तेषां वाक्य असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् सत्यम निरस्तमम। इम्पोर्टेंट श्लोक है, याद रखना है। फिर प्रत्यक्ष की परिभाषा में आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। इसके पहले प्रमा और प्रमेय की डिफिनीशन जो बताई गई है वो भी याद रखना है कि यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। जो यथार्थ अनुभव का नाम प्रमा है और उसके जो साधन का नाम है उसे प्रमाण कहते हैं। जो प्रमेय होता है वो यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम, वात्सायन ने बताया है तो वो प्रमेय है। इसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष की डिफिनीशन जो देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने देखना है अनुमान की डिफिनीशन। प्रत्यक्षम पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीते वै निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्थे अन्यतीतम बीजात फलम अनागतम दुष्टा बीजात फलम जात इह एव सदृश्य बुधा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब युक्ति की डिफिनीशन, बुद्धि पश्यति या भगवान बहुकारण योगजान युक्ति स्त्री काला सा गया त्रिवर्ग साध्यते ये। आचार्य चरक ने जो प्रत्यक्ष से पुनर्जन्म सिद्धि में 13 उदाहरण बताए हैं। अगर श्लोक में आ जाए कि समदर्शने प्रिया प्रियत्वम किसका है तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से पूर्वजन्म की सिद्धि के लिए है। अगर आ जाए अभ्युदय निश्रेय सक्राणिति, यह आप्तोपदेश पुनर्जन्म के लिए है। अगर आए कि कर्ती करण संयोगात आए तो वो युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए है। उसके बाद त्रय उपस्तंभ बताया गया है, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। जो त्रय उपस्तंभ इसमें बताया गया, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य बताया गया है। इसमें ही नीचे शुक्र की रक्षा के लिए जो 8 प्रकार के मैथुन के प्रकार बताए गए हैं, स्मरण कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुई भाषणम संकल्पो अध्यवसाय क्रिया निवृत्ति एवं मैथुन अष्टांग प्रवदंती मनीषिणी। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताया गया है।
फिर त्रिविध बल के बारे में बताया गया, सहज, कालज, युक्तिकृत। त्रिविध आयतन बताया गया है, अर्थ जिसका इंद्रियों का विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। त्रिविध कर्म भी बताया गया है, कायिक, वाचिक और मानस कर्म। त्रिविध विकल्प पूछे तो असात्वी इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। अगर त्रिविध विकल्प पूछा जाए तो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। त्रिविध रोग पूछा जाए तो निज, आगंतुज और मानस। आचार्य सारंगधर ने मानस के लिए आंतर शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट त्रिविध रोग मार्ग, जिसमें शाखा, मर्मास्थि और कोष्ठ आते हैं। तो शाखा में जो इतने धातु और त्वचा आ जाएगी, मर्मास्थि संधि में मूत्राशय, हृदय, मूर्धा, कंठ, नाभि, गुदा और अस्थि संधि स्नायु कण्डराय आ जाएंगे, और कोष्ठ में महानिम्न, आमाशय और पक्वाशय आ जाएंगे। वाय रोग मार्ग जो है 14 बताए गए हैं, मध्यम रोग मार्ग जो है 12 बताए गए हैं, और आभ्यंतर रोग मार्ग 16 बताए गए हैं। और त्रिविध वैद्य बताए गए हैं, छद्मचर वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य और वैद्य गुणयुक्त। उनके श्लोका में जो जो इम्पोर्टेंट है कि क्या किसमें पूछा जाता है वो भी बताएंगे। छद्मचर वैद्य में इम्पोर्टेंट है कि वैद्य भांड औषधे पुस्तय पल्लव अवलोकने लभ्यन्ते च विषक शब्द अज्ञास्ते प्रतिरूप का। ये इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करना है, विषक शब्द अज्ञास्ते प्रतिरूप का। ये पूछा जाता है कि छद्मचर वैद्य में क्या लक्षण होते हैं। सिद्ध साधित जो वैद्य के लक्षण बताए गए उसमें श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम, ये इम्पॉर्टेंट है। जो वैद्य गुण युक्त बताए गए हैं कि प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि, सिद्धा, सुख प्रदा, इसमें जीविता विसर्ग के लक्षण जो बताए गए हैं वो उसे वैद्य गुण युक्त वैद्य के लक्षण कहना चाहिए। ये 3 प्रकार की चिकित्सा जो बताएगी, दैव व्यपराशय चिकित्सा, युक्ति व्यपराशय और सत्तावजय चिकित्सा। दैव व्यपराशय में इम्पॉर्टेंट है कि मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बल्य, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, ये इम्पॉर्टेंट है। युक्ति व्यपराशय में पुनर्आहार, औषध, द्रव्याणाम योजना इम्पॉर्टेंट है। और सत्तावजय में पुनर्अहितव्य, अर्थव्य, मनोनिग्रह, ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिविध औषध के लिए बताया ना, देव व्यपराशय, युक्ति व्यपराशय और सत्तावजय। उसमें ही फिर युक्ति व्यपराशय में अंतःपरिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्राणिदान आता है। अंतःपरिमार्जन में संशोधन और संशमन चिकित्सा आती है। संशोधन में वमन, विरेचन और संशमन में पाचन आदि कर्म आता है। बहिपरिमार्जन में फिर अभ्यंग, स्वेद और प्रलेप आता है। और शस्त्र प्राणिदान में अष्ट शस्त्र कर्म जो विधि बताया है वो आएगा। तो तीसरा त्रयसणी अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही बताई गई हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा चैप्टर देखेंगे।